29,334 विज्ञान गणित की भर्ती जो कि वर्ष 2013 में आई थी। सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला जनवरी में आया था इसी वर्ष 2025 में, और 6 महीने का समय दिया गया था। जब 6 महीने पूरे होने को आए हैं तो गवर्नमेंट एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। एक लिस्ट जारी किया गया है, उसमें कुछ याचियों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद से चर्चा ज़ोर शोर से इसकी चल रही है। जो लोग कोप भवन में थे, कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, वो भी जग गए हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी पता नहीं है। बस जब कहीं से कोई चीज़ सुन लेते हैं, कहीं से कुछ सुनने को मिल जाता है, तब वो नींद से जगते हैं। तो याची लाभ किसको मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, क्या याची लाभ सबके लिए होता है, ये सारी बातें कुछ पता ही नहीं है। लोग बस किसी ने कह दिया और बस उसकी बातें मान करके पैसा देना शुरू कर देते हैं। एक भाई साहब ने कॉल किया, अभी आपको पूरी बातें सुनाएंगे। ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, इनके पास एक कॉल आता है लुटेरों का, और वो इनसे बताते हैं कि आप करा देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और सुन करके ये भी जो है नींद से जग गए। पता कुछ भी नहीं है, बस किसी ने फ़ोन कर दिया, कहीं से अखबार में पढ़ लिए, कहीं फेसबुक पर पढ़ लिए, देख लिए, सुन लिए, किसी ने यूट्यूब पर बता दिया। बस याची लाभ के पीछे लोग भागने लगते हैं। पहली बात तो याची लाभ ये कोर्ट द्वारा जो है मामले को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कि कोई इसका एक रास्ता निकाला जाए और इसको निकाल करके इस विवाद को समाप्त किया जाए। यानी कि एकदम अंतिम विकल्प, जब विवाद सुलझ नहीं रहा होता है या विवाद को ख़त्म करना होता है, तो उसके लिए याची लाभ दिया जाता है। और वो भी तब ये कंडीशन आती है जब सरकार कहीं पर फंस रही होती है। जब सरकार जो है कहीं फंसी है और वो चाहती है इस मामले को ख़त्म करके आगे बढ़ना, तो गवर्नमेंट जो है याची लाभ के लिए सहमति दे देती है, और कोर्ट जो है कुछ लोगों को ऑर्डर के थ्रू याची लाभ दे देता है। तो आप भी अगर याची लाभ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह के केस करने होंगे जिसमें सरकार को आप फंसा सकें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, संभव कर ले जाते हैं इस चीज़ को, तो आप भी याची लाभ पा जाएंगे। 5 साल 10 साल आपके पास अगर समय है, आप कोर्ट कचहरी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आना जाना अगर महीने 2 महीने पर एक बार भी, साल में कम से कम 5 बार 10 बार आने जाने का आप जो है समय निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा है कि वहाँ वकील खड़ा कर सकें, तो आप भी आगे जो है ये सब चीज़ें करते रहिए। नहीं तो बहुत सारे लुटेरे हैं और उनको आप 1000 2000 देते रहिए, वो अपना जो है भला आपके पैसे से करते रहेंगे और करोड़ों लूटते रहेंगे। तो याची लाभ तो गिने चुने लोगों को ही मिल पाता है, और वो भी हर मैटर में नहीं मिलता है। और याची लाभ भी कई तरह के होते हैं। जैसे किसी परीक्षा में अगर किसी प्रश्न को लेकर विवाद है, तो वहाँ याची लाभ का मतलब नौकरी नहीं होता है। वहाँ याची लाभ में बहुत होता है, तो कोई राहत दे दिया जाता है कि चलो भाई इनको ये नंबर जो है दे करके मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो या कोई एक प्रश्न पर विवाद है तो इस प्रश्न को कॉमन कर देते हैं, इसका नंबर सबको दिया जाएगा, या इस प्रश्न को ही हटा देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर नौकरी का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं पर भर्ती जो नौकरी से संबंधित होती है, डायरेक्ट नियुक्ति से संबंधित, उसमें जो है कहीं कोई विवाद हो गया है और गवर्नमेंट जो है कहीं फंस रही है। अब तक हमारे जानकारी में, हमारे नज़र में 2 बार हमने देखा है याची लाभ के तहत नियुक्ति। एक 72,825 भर्ती जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उसका मामला भी समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में याची लाभ दे करके उस मामले को रफा दफा किया, ख़त्म किया, मामले को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। उसमें भी याची लाभ देने के पीछे जो कारण था वो ये था कि 2 विज्ञापन जारी हुआ था। एक अवैध था, तो अवैध विज्ञापन भर्ती नहीं हो सकती थी। तो उस मामले को समाप्त करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही गलत थी वहाँ पर, तो उस मामले को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों को याची लाभ के तहत, और ये कौन लोग होते हैं याची लाभ जिनको दिया जाता है, जो कोर्ट कचहरी में फ्रंट पर आगे खड़े होकर के लड़ रहे होते हैं, तो उनको दे दिया जाता है, ताकि जो है जब आगे वाले नेता ही हट जाएंगे तो कोर्ट कचहरी अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। तो कोर्ट कचहरी समाप्त करने के लिए उनको दे दिया गया था करीब 800 साढ़े 800 लोगों को। और वो भी क्या कहा गया था, तदर्थ नियुक्ति वहाँ कहा गया था। ठीक है, तो भले ही उनको गवर्नमेंट ने बाद में परमानेंट कर दिया, लेकिन कोर्ट ऑर्डर तो सब तदर्थ का था। आने वाले टाइम में उनके लिए समस्याएं तो खड़ी होंगी।
वो अलग विषय है, उस पर हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। आप लोग पुराने ऑडियो वगैरह सुनेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं 29,000 की। इस मामले में भी जो है बचे पद भरने थे, लेकिन गवर्नमेंट बचे पद भरने के लिए तैयार नहीं थी। तो मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ लोगों को याची लाभ का ऑर्डर करवा करके कुछ लोगों को याची लाभ दे देगी, नियुक्ति वो पा जाएंगे और फिर ये मामला समाप्त है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट से एक बार ऑर्डर आ गया, अब उसमें कहीं कुछ होना है नहीं। ठीक है, तो जो लोग याची बने थे उनमें भी सबको नियुक्ति का ऑर्डर का जो है ऑर्डर नहीं हुआ है। एक तारीख बताई गई है और उस तारीख तक जो लोग जो है याची बन गए थे, याची थे, सिर्फ उन्हीं को कहा गया है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो लोग याची थे उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जब आ रहा है, फाइनल हुआ 2025 में जनवरी में, तो भी जो है सबको नहीं राहत मिला। तो अब आप खुद सोचिए कि जो लोग याची थे उनको भी राहत नहीं मिला है। उसमें एक तारीख निर्धारित की गई और उस तारीख तक वालों को सिर्फ दिया गया। तो अब जो लोग याची थे ही नहीं, कुम्भकर्ण की नींद सो रहे थे, तो अब वो अगर कोर्ट पहुंच जाएंगे तो ये चलो हम भी चलते हैं। तो क्या लगता है, आप भी पढ़े लिखे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि अब कोई कोर्ट जाएगा तो क्या लगता है अब कहीं कोई सुनवाई होगी? मेरे विचार से तो 0%, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो होना था सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर में हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाता है फाइनल, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा में तो मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो 370 का लीजिए, जो भी कुछ हुआ है, फाइनल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर अगर आया है उससे संबंधित, तो फिर कोई ऑर्डर बदला नहीं है। ठीक है, आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आए होंगे, फिर चाहे जो जहाँ गया हो, जिस कोर्ट गया हो, पुनर्विचार में गया हो, लेकिन कहीं कुछ बदला नहीं है। तो बिना वजह का जो है अपना पैसा, अपना समय बर्बाद न कीजिए। कोर्ट कचहरी करने से अब कोई लाभ नहीं। आगे बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर से मार्च के बीच में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो हमने बताया है, कई बार बताया है। उस पर फोकस कीजिए, वहाँ नियुक्ति मिल जाएगी आपको। आपको एक सरकारी नौकरी ही लेना है। सरकारी नौकरी जो है आपके दरवाजे खुद चल के आने वाली है। इन सब चीज़ों फालतू नेताओं के चक्कर में न पड़े, अपना पैसा बर्बाद न कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, सुनिए। ये भाई साहब भी जो है इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से जो है याची बनने के मूड में थे। फ़ोन इन्होंने किया, जो भी सोच के किया, जहाँ से भी इनको नंबर मिला, मेरे बारे में जहाँ से भी जाने होंगे, तो इनके पास कॉल आया था। कोई इनको कॉल करके कह रहा था कि याची बनने के लिए, और कोई क्या, आप लोग जानते हैं, ये वही 72,000 वाले जो है चंदा लुटेरे हैं, की आदत हो गई है हर भर्ती में घुस घुस करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कोर्ट कचहरी करना। ठीक है, कोर्ट में केस दाखिल करेंगे, किसी को रोका नहीं जाता है तो केस दाखिल हो ही जाता है। तो केस दाखिल झूठे करके कुछ होना तो रहता नहीं है। पैसा लूट लेते हैं और फिर उसी बहाने जो है बार बार पैसा मांगते रहते हैं, लूटते रहते हैं, और फिर जब कोर्ट से कुछ होना है ही नहीं तो लास्ट में भी होता कुछ नहीं, अंतिम में कह देते हैं अरे भाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और जो है पैसा ले करके निकल लेते हैं। कोई पैसा कभी किसी का वापस नहीं करते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। अवेयर रहिए, सावधान रहिए, तरह तरह के लुटेरे एक्टिव हैं। अवेयरनेस फैलाते रहिए, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ग्रुप में, ताकि अन्य लोग भी जो है समझें चीज़ों को और ऐसे बेवकूफ़ ना बने कि कोई कुछ कह दे रहा है और बस पैसा देना शुरू कर दे रहे हैं बिना जानने परखे। और जो कोर्ट ऑर्डर है उस पर हमने वीडियो बनाया था, कोर्ट ऑर्डर दिखा करके एक एक लाइन पढ़ करके हमने जो एक्सप्लेन किया था। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में 29,334 का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आपको 29,334 से संबंधित सारे ऑडियो वीडियो सब मिल जाएंगे, वहीं पर आपको वो भी मिल जाएगा। तो जाइए आराम से देखिए, सारे पुराने ऑडियो वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, जो भी बताते हैं उनको समझ कर के अवेयर रहिए। ठीक है, तो जाइए प्लेलिस्ट में वो सारे ऑडियो वीडियो देखिए, और ये भी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा अपने साथियों के साथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? मैं शुभम कुमार दुबे बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर एक जानकारी आपसे चाहिए थी।
जो सर 29,334 जो वैकेंसी 2013 में पूर्व सरकार में ये भर्ती निकली थी विज्ञान और गणित अध्यापकों की। हम्म। और हाल ही में सर जो है ये जो याची लिस्ट वेबसाइट पर शो कर रहा है सर, वो गुणांक के आधार पर वो करेंगे कि याची के आधार पर नियुक्त करेंगे वो सर? आप ही दोनों बातें कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। आपने ही बताया कि जो है साइट पर लिस्ट शो कर रहा है याचियों का, तो जी जी। वो जब याची का है तो गुणांक से क्या लेना देना है? लेना देना सर इस बात के लिए मैं कंफ्यूज था सर कि जो भर्ती निकली थी विज्ञान और गणित की अलग अलग मेरिट बनाई गई थी, मेरिट के अनुसार जो अपॉइंटमेंट किया गया था। लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि जो यात्रियों की लिस्ट है, तो क्या यह जो जिस जिले में रिक्तियों की सापेक्ष जितना जो आवंटन होगा उसके आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर, कि सिर्फ यात्री बनने का मतलब ये है कि 60% जिसका बिलो है और जिसका 65 वाला रह जाए 60 वाला बन जाए, तो ये सर थोड़ा असमानताएं हैं सर ना, इसीलिए मैं आपको फ़ोन करके थोड़ा क्लियर करना चाहता था। जानते हैं असली प्रॉब्लम क्या है? जी जी। अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं सर जो है एक प्राइवेट स्कूल में बाबू के पोस्ट पे हूँ। अच्छा, जब जी आपने जी। इस भर्ती में आवेदन किया था जी जी। और अभी आप जो है इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं और इससे संबंधित बात कर रहे हैं, इतने बीच में जी जी। गैप में आपने इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं लिया है। प्रॉब्लम ये है, जी जी। जी या तो कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो पूरा जी। जी जान जी लगा के उसमें इंटरेस्ट रखिए, नहीं है तो उस दुनिया से बाहर निकल के हमेशा के लिए बाहर हो जाइए। प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि पता नहीं जी। कौन सी जी जी। दुनिया में थे, उनको पता ही नहीं है कोर्ट ऑर्डर क्या है। अपनी आंख से कोर्ट ऑर्डर कभी पढ़े नहीं, हम दावे से कह रहे हैं, 100% गारंटी से कह रहे हैं आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए आप नहीं इस सर, तरह से नहीं बहकी लिख बहकी पाया। बातें कर रहे हैं। अगर जी आपने जी। कोर्ट जी ऑर्डर पढ़ा होता, आप पढ़े होते तो इस तरह की बातें ही ना करते, ना किसी को फोन करते, ना हमें फोन करते, ना किसी से कुछ पूछने जाते। कोर्ट ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी। जी तो जो बहकी बहकी बातें आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फोन आ रहे हैं, सब लोग ऐसे ही जी। बहकी जी बहकी जी। बातें कर रहे हैं। तो उसका कारण है कि जो है पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए थे, अचानक से कहीं से थोड़ा सा सुन लिए और बस जो है परेशान होगा कि मेरा कैसे हो जाए। नहीं होगा भाई, सोए रहने से नहीं होता है कोई चीज। जी जी। जी आप पूरा मैटर जानते ही नहीं है, जबकि इस पे कोर्ट ऑर्डर जब आया तो हमने कोर्ट ऑर्डर को दिखा करके एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ करके उसका हिंदी में पूरा अर्थ हमने समझाया, उसमें कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है, क्या क्या हुआ, सब हमने समझाया और हमारे चैनल पर वीडियो है पूरा। आपने जी। वो जी जी। वीडियो भी नहीं देखा है। नहीं नहीं सर, नहीं। ये जो देखिए भर्ती सर आई जो थी ये जो भर्ती आई जी थी, जी। तो भर्ती आई आने के बाद जो है जो भी विवाद था उस वक्त, जी ठीक जी। है, जी भर्ती रुक गई। जी। कैंडिडेट जी चाहते जी। थे कि भर्ती आगे बढ़े, जैसे जो जी सर। मेरिट पर जैसे चल रहा था, जितने पद हैं जी पूरे भर दिए जाए। जी सर। गवर्नमेंट आगे भर्ती कर नहीं रही थी, जी इस जी। पर रोक लगा दी थी। सरकार बदल गई, ये गवर्नमेंट आने के बाद तो पूरी तरह से रोक लगा दी। जी तो जी। कैंडिडेट कोर्ट गए कि भाई जी जो पद खाली है उनको भरा जाए। जी। जी तो सर। तो हाईकोर्ट से ऑर्डर आया कि भर्ती पूरी की जाए। गवर्नमेंट नहीं कर जी रही सर। थी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। गवर्नमेंट को फिर भी नहीं करना था तो वो चली गई ऊपर के बेंच में। जी सर। ऊपर के बेंच में भी लंबा केस चला, फिर कोर्ट ऑर्डर वहां से भी आया कि भर्ती पूरी की जाए। गवर्नमेंट जी को सर। नहीं करना था तो वो पुनर्विचार में चली गई। जी बात सर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी फिर जी। वहां जी से भी जी। कोई लाभ गवर्नमेंट को नहीं मिला, कैंडिडेट के फेवर में आया कि भर्ती पूरी की जाए। फिर गवर्नमेंट जी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट गई, जी वहां पर भी गवर्नमेंट को कोई राहत उसमें नहीं दिया गया। कहा गया भैया जो है कैंडिडेट के फेवर में जो है भर्ती पूरी सीटें जो खाली है पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर जी गवर्नमेंट जो है गलत है, आप ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, उसमें गवर्नमेंट को ही गलत कहा गया। जी। जी लेकिन लेकिन उसमें एक समस्या है क्या कि जी जब भी सर। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है तो सरकार से सहमति के बिना नहीं आता है। तो जी जी। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह दी कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट को पूरे पद भरने चाहिए। लेकिन जब आप जी कोर्ट सर। ऑर्डर फाइनल पढ़ेंगे तो वहाँ कहा जा रहा है कि फला तारीख तक जो लोग याची थे उनको देकर के मामला रफा दफा कीजिए। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम ऑर्डर में यही कहा है कि इस मामले को जो कोर्ट कचहरी चल रहा है इसको हम खत्म कर रहे हैं, रफा दफा कर रहे हैं। रफा दफा का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ सर। नियम कानून जाए भाड़ में।
जी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। शब्द वहाँ पर इतने अच्छे नहीं लिखे जितने अच्छे बोल दे रहे हैं हम, वहाँ पर आपको कानूनी भाषा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है भर्ती नहीं करना चाह रही, उनकी मंशा नहीं है, जबकि पद खाली उनको भरना चाहिए। कैंडिडेट के फेवर में सारी बातें की जा रही है, लेकिन अंतिम में क्या कह रहे हैं कि ये इस तारीख तक जो याची बने हैं उनको दे करके मामला बंद कीजिए। जी सर। तो वहाँ पर जब भी कोर्ट से कोई फैसला आता है तो गवर्नमेंट क्या निर्णय ले रही है उसी को ध्यान में रखते हुए अंतिम में निर्णय आता है। तो गवर्नमेंट की मंशा भर्ती करने की थी ही नहीं, ठीक है। और गवर्नमेंट हमेशा बार बार ऊपर के बेंच में जाती रही, फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट से अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर करवा दी कि भैया जो है जहाँ इतने सारे पद भरने हैं वहाँ गिने चुने लोगों को याची लाभ दे देते हैं, मामला रफा दफा कर देते हैं, और वही हुआ है ऑर्डर। तो उसमें जो तारीख लिखा हुआ है उस तारीख तक जो लोग याची थे वहाँ मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो है कहा गया है। और वो जो तारीख दिया गया उसी तारीख तक। अब कोई सोचेगा कि हम फिर से चले जाएं कोर्ट, हमारे लिए भी हो जाए, अब कुछ नहीं होने वाला। समानता के अधिकार के तहत एक लोग फोन किए थे, उनको नहीं संतुष्टि, हमको चले जाइए 10-20 साल आप भी रगड़िए, समानता के अधिकार के तहत मांग लीजिए, देखिए मिल जाए। अब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जब अब तक जहाँ सोए थे वैसे ही सोए रहिए, आप भूल जाइए इसको। इसमें जो लिस्ट निकला है उस लिस्ट में भी अभी देखिएगा बहुत नौटंकी होगी। जी। हाँ, अब इसको आप इस लिस्ट में नहीं है तो बस इस लिस्ट को देख करके संतुष्टि रखिए, आपका नहीं होने वाला है। देखिए बाकी जो नाम जिनका है उनको भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, गवर्नमेंट तो किसी को नहीं देने को तैयार थी। जी। बात समझ में आया कि नहीं? एक रिक्वेस्ट और थी सर जो है कि एक हमारे पास जो है जौनपुर की अमित तिवारी और नीलेश शुक्ला का फोन आया अभी दो दिन पहले। और उसने पता नहीं कहाँ से हमारा जो है ये नंबर पा लिया। उन्होंने फोन किया कि भाई याचियों में नाम जा रहा है ऑनलाइन, जो है अगर आप जुड़ना चाहते जुड़ जाइए, जो है संकट मोचन बन गए आपके लिए। तो आप जो है अमित तिवारी से बात करिए और जो है उनको मिल लीजिए, सारी डिटेल आपको बताएंगे वो जो है। भाई इसके बारे में हम एक ही चीज कहते हैं हमेशा, जी। आपने भी सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से। जी। अब वो ये है कि अगर चूतियों के पास पैसा होगा तो चालाक धूर्त इंसान भूखा तो नहीं मरने वाला है। ऐसे चालाक धूर्त इंसान बहुत आपको फोन करेंगे, बहुत आपको प्रलोभन देंगे। अब आपकी मर्जी, आपको जो करना हो वो कीजिए। शॉर्ट में हमने समझा दिया। हाँ। बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, साफ साफ कहा है कि चूतियों के पास पैसा होगा तो चालाक धूर्त इंसान जो है भूखा नहीं मर सकता। ये अमित तिवारी, नीलेश शुक्ला, इनके बारे में इतिहास पता कर लीजिएगा। इनका हरामीपना अभी भी चल रहा है। इनका काम ही यही है, लोगों को फोन करना, लिस्ट निकाल करके और उनसे पैसे मांगना, 1000-2000 कर करके। ये सब अब तक जो है 200-300-400 करोड़ कमा चुके हैं, लूट चुके हैं। बस 72,000 भर्ती में, 29,000 भर्ती में, हर भर्ती में ये घुसे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि जो है सबको चूतिया बनाओ, 1000-2000 5,000 मांगो, हाँ ये करवा देंगे वो करवा देंगे। अगर इतना ही सक्षम है तो आज तक ये दोनों खुद क्यों नहीं ले रही है किसी भर्ती में? हाँ सर, ये तो बहुत मायने रखता है। और भाई जी सर, जो ये जब अखिलेश गवर्नमेंट ये निकली थी भर्ती सर, हमारा एक मेरिट में रह गया था। तो हमने मैं यह मानकर चला था कि भाई हमारी मेरिट कम है, मेरिट कम होने की वजह से हम जो है उसमें सिलेक्शन नहीं पाए, इसलिए थोड़ा सा हम उस चीज को भूल गए थे। और अचानक ये चीज सामने आई तो यही सर, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। आपके लिए जो आगे के लिए हम बता दें, आपके लिए समझदारी इसमें है कि इसमें आपका नाम है नहीं। जो कह रहा है फोन करके या जो भी लोग जो भी बातें कर रहे हैं, कुछ होना हवाना है नहीं, सिर्फ लूट चल रही है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद दुनिया का कोई कोर्ट से बचता नहीं है। हाँ, वो अंतिम ऑर्डर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया तो उसमें ये कहा है कि इस तारीख तक जो याची बने हैं सिर्फ उनके लिए, उसके बाद भी उसमें लोग से जुड़े हुए याची बने थे उनको भी नहीं दिया है। तो ये जो पैसा मांग रहे हैं तो ये तो अब जा करके नाम जुड़वाएंगे। तो कोर्ट तो एक तारीख तय कि उस तारीख तक ही बस कह रही है। तो उसमें जिनका नाम था बाद में जुड़े थे उनको भी नहीं दे रही है कोर्ट राहत, तो ये कहाँ से करवा देंगे? तो ये सब फर्जी बातें हैं, उनसे दूर रहिए। और आगे जो चीजें होने जा रही हैं, आपने बीएड किया है, आपने टीईटी पास किया है, आप योग्यता रखते हैं, तो आगे जो चीजें हो रही हैं, आगे जो चीजें होने जा रही हैं वो सब बताते रहते हैं। ध्यान से सुना कीजिए, जानकारी पूरा रखिए, उस पर ध्यान दीजिए। वहाँ एक नौकरी मिल जाएगी और पैसा वैसा कुछ नहीं खर्च करना होगा, नियमतः लीजिए हर चीज, ठीक है।
ठीक ठीक सर, थैंक यू। चलिए, रखें फिर? ओके, धन्यवाद सर। वेलकम।